तो आप सब अंग्रेजी सीख रहे हैं? यस मज़ा आ रहा है? सर। कितने बजे आ जाते हैं आप लोग? हाँ, 6 साढ़े 6 बजे तक आ जाते हैं आप लोग सभी लोग। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं आजकल अंग्रेजी में? सेंटेंसेस के अंतर्गत आप लोग अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना सीख रहे हैं। समझ में आ रहा है? निगेटिव बनाते समय किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो आज अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के क्रम में जो हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है इंग्लिश लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा जब कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसके वर्ब में 2 से अधिक शब्द हो। जैसे इसको समझने के लिए आप समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग हो, या पैसिव वॉइस के ऐसे सेंटेंस हो जिनमें 2 से अधिक शब्दों से मिलकर वर्ब बना हो, तो उनके निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहली क्रिया शब्द के बाद और दूसरी क्रिया शब्द से पहले नॉट का प्रयोग होता है। कहने का अर्थ क्या है कि कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें 2 वर्ब आए हुए हैं। आप जानते हैं 2 वर्ब कौन से आएंगे? एक फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो है जो जेंडर नेम केस, सब्जेक्ट के जेंडर नेम केस के अनुसार चेंज हो जाए, और नॉन फाइनाइट वर्ब वह है जो चेंज नहीं होगा। अब जैसे इस सेंटेंस को आप देखो, ये सेंटेंस है आई हैव बीन रीडिंग इट फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे जो है, अब जो 2 आपके ऑक्सिलरी वर्ब हैं, खासकर फाइनाइट वर्ब हैव और बीन, इन दोनों के बीच में नॉट का यूज हो जाएगा। ठीक है, आई हैव बीन रीडिंग इट फॉर 2 आवर्स, तो इसका क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट बीन रीडिंग इट फॉर 2 आवर्स। तो ये जो हैव और बीन था, इसके बीच में नॉट का प्रयोग हुआ है। नॉट का प्रयोग कहाँ हुआ है? हैव और बीन के बीच में। ठीक है, अब रीडिंग क्या था? रीडिंग कुछ भी आएगा, कोई भी सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ वर्ब में आईएनजी लगेगा ही, तो ये तो नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। लेकिन ये हैव चेंज हो जाता, कभी हैज होता, कभी हैव होता, तो हैव और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस था ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या है? ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो इस सेंटेंस में जो 2 ऑक्सिलरी वर्ब हैं या 2 वर्ब हैं हैड और बीन, इनके बीच नॉट का प्रयोग होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ही हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो आपने क्या देखा यहाँ पे? आपने देखा कि हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग हो रहा है। नॉट का प्रयोग कहाँ हो रहा है? हैड और बीन के बीच में। ठीक है, तो क्या हो गया? ही हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है शी विल हैव बीन बाथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है कि वह काफ़ी लंबे समय से नहा रही होगी। ठीक है, शी विल हैव बीन बाथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखो यहाँ पे कहाँ, यहाँ विल के बाद विल और हैव के बीच में नॉट का यूज हो जाएगा। तो इसका क्या हो रहा है? ये हो जा रहा है शी विल नॉट हैव बीन बाथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये क्या हो गया? ये विल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग हुआ। ठीक है, कहाँ नॉट का प्रयोग हुआ? विल और हैव के बीच में। तो सी विल नॉट हैव बीन बाथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वह लंबे समय से नहीं नहा रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है कि आई शैल हैव डन इट बिफोर सनसेट, है ना? मैं इसे सूर्यास्त से पहले कर चुका हूँगा। ठीक है, आई शैल हैव डन इट बिफोर सनसेट। तो अब ये शैल के बाद नॉट का प्रयोग होगा। नॉट का प्रयोग कहाँ होगा? शैल के बाद। ठीक है, ठीक है, शैल के बाद होगा। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ये हो जाएगा आई शैल नॉट हैव। यहाँ देखो शैल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग हुआ है, ये हो जाएगा आई शैल नॉट हैव डन इट बिफोर सनसेट। मैं इसे सूर्यास्त से पहले नहीं कर चुका हूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या है? यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें क्या है? विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग हुआ है, ये हो गया है यू विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या हो गया है? यू विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, यानी तुम यहाँ आप क्रिकेट नहीं खेल रहे होगे। तो यहाँ क्या देखा आपने? विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग हुआ है। समझ आ रहा है? नेक्स्ट सेंटेंस है दे विल बी वर्किंग देयर, वे वहाँ कार्य कर रहे होंगे। ठीक है,
दे विल बी वर्किंग देयर, वे वहाँ कार्य कर रहे होंगे। यहाँ विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग हुआ है, ये हो गया दे विल नॉट बी वर्किंग देयर, वे वहाँ कार्य नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो दे विल नॉट बी वर्किंग देयर, वे वहाँ कार्य नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ही विल हैव बीन टॉट बाय यू। ये देखो आगे आप पढ़ोगे पैसिव वॉइस, उसमें है कि वह तुम्हारे द्वारा या तुमसे, तुम उसे पढ़ा रहे होगे या वह तुम्हारे द्वारा पढ़ रहा होगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, समझ बात को। ही विल हैव बीन टॉट बाय यू, तो ये आपका जो है पैसिव वॉइस का सेंटेंस है कि ही विल हैव बीन टॉट बाय यू। इसका क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव बीन टॉट बाय यू। ठीक है, तो विल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग हुआ है। तो हमें क्या ध्यान देना था, हमें ये ध्यान देना था कि जितना आपने नॉट का प्रयोग देखा है तो जो दो वर्ब आए हैं उनके बीच में हुआ है। जैसे हैव और बीन था तो उसके बीच में नॉट का प्रयोग, हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग, विल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग, शैल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग, विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग, विल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जब वाक्य की क्रिया में दो से अधिक शब्द हो, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग हो या पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जिनमें दो से अधिक शब्दों से मिलकर वर्ब बना है, तो उनका निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहली क्रिया शब्द के बाद और दूसरी क्रिया शब्द से पहले नॉट का प्रयोग होता है। जैसे आपने यहाँ देखा कि हैव और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग हुआ है, हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग हुआ है, विल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग हुआ है, शैल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग हुआ है, विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग हुआ है। ये दो क्रियाओं के बीच में नॉट का प्रयोग हुआ है। ये हम लोग पढ़ रहे थे अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना। इसी कल एक्सरसाइजेज दी जाएंगी तो आपको सॉल्व करना होगा। दूसरी चीज़ आप सबको क्या ध्यान देना है कि गर्मी का सीजन चल रहा है और कोल्ड ड्रिंक एकदम भी नहीं पीना है। कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक पीने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपको नुकसान करेगा वो। ठीक है, आपकी लीवर पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा, है ना, लीवर भी आपका मैल फंक्शन करेगा। ठीक है, तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते। कोल्ड ड्रिंक की जगह नींबू पानी पीना है, तरबूज खा लेना है, खीरा खा लेना है, ककड़ी खा लेना है। ये सब फायदेमंद चीज़ें जिससे आपके शरीर में पानी बने। लेकिन कोल्ड ड्रिंक बहुत नुकसान करता है। कोल्ड ड्रिंक की बात समझ रहे हैं, जो आप लोग कोका कोला, पेप्सी या आदि पीते हैं, ये सब बहुत नुकसान करता है। और जो प्लास्टिक में आप बर्फ की सिल्ली लेते हैं ना, वो तो धूप में से आने के बाद अचानक वो पीने पर वो भी नुकसान करेगा। दूसरी चीज़ आप लोगों को प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है। किसका प्रयोग नहीं करना है, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है। प्लास्टिक बड़ी खतरनाक होती है, प्लास्टिक से कैंसर हो जाता है ना। जो छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं जो आपके शरीर में घुल जाते हैं और वो कैंसर हो जाता है। कैंसर का मतलब आप समझते हो क्या, कैंसर का मतलब आपके शरीर में कोई एक सेल दुष्प्रभावित होगी और धीरे धीरे नई सेल बनना बंद हो जाएगी, वो सभी सेलों को समाप्त कर देगा और हम तड़प तड़प के मरते हैं। बात समझे नहीं, क्योंकि हमारी सेल, ये हमारा शरीर जो है सेल से बना हुआ है। जब सेल को एनर्जी मिलती है तभी हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। तो क्या होगा, वो जो हमारा प्लास्टिक से हमको कैंसर हो सकता है। इसलिए प्लास्टिक का प्रयोग हमें नहीं करना है। ठीक है, समझे बात को। ओके, थैंक यू।